सो गाइज इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। अभी तक हम ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जो लोग आप हमें अभी से देखना शुरू कर रहे हैं, ये आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो आपको हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस एट्सेट्रा, राइट। सो यू कैन वॉच दैम। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो होता क्या है कि एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चन आता है ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आता है एंड बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे हम चेंज द स्पीच की बात करते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलिए, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, स्पॉटिंग एरर्स भी आएंगे और इसका अलग से एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं सीपीओ के सेकंड पेपर की बात करूँ तो आपको 20 क्वेश्चंस के करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। XY ग्रुप की बात करूँ तो आपको एक क्वेश्चन आता है, CDS में आजकल आने लगा है, CGL में ऑन एंड ऑफ आता है। तो एक हमारा सेक्शन होता है चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा हमारा सेक्शन होता है स्पॉटिंग एरर्स। सो इस चैप्टर को जब आप देखेंगे तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम आराम से कह सकते हैं कि शायद ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश होगा। आपको अगर क्वेश्चन में समझ में आ गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आप एकदम से इसकी गलती मार्क कर पाएंगे। वैसे अगर मैं चेंज करने वाली बात करूं तो देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स। सो इस प्लेलिस्ट में भी पहले वी विल डू इट एज पर स्पॉटिंग एरर्स, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या चेंज ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस में। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होगा स्पॉटिंग एरर्स, उसमें अलग चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन होगा चेंज द स्पीच, उसमें अलग तरीके की चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है गाइज, सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। अब अगर मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अब जैसे ही मैं पूछता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच, अगर किसी की कोई दो लोग और बात कर रहे हैं तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बिल्कुल गलत है, राइट। हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच भी नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच भी नहीं है। दिस इज़ बेसिकली कॉन्वर्सेशन, या ये बातचीत हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो, राइट। वेयर एज डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, दोनों का काम होता है मैसेज देना, राइट। डायरेक्ट स्पीच में आप बात को एज इट इज़ बोल देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आप बात को अपनी तरह से मोड़ तड़ोड़ के अपनी चीज़ें मिला के बोलते हैं। सो अगर मैं बोलता हूँ कि आई विल मेक अ वोकैब वीडियो वेरी सून, राइट, और आप आगे सामने ऐसे ही बोल देते हैं आई विल मेक अ वोकैब वीडियो वेरी सून, मयंक साइड आई विल मेक अ, तो आपने सेम मेरे वर्ड्स यूज़ कर लिए। तो अगर आपने सेम मेरे वर्ड्स यूज़ करे तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और अगर आप कहते हैं कि मयंक ने कहा था वो बनाएगा, तो आपने मैं की जगह वो डाल दिया, आपने मेरे शब्द बदल दिए, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब एग्जाम्स में हम सबसे पहले कवर करेंगे स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर्स में मुझे एक ही बात याद रखनी है, डायरेक्ट स्पीच की गलतियां कभी नहीं होती। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गलती नहीं होगी, बाकी कोई भी गलती हो सकती है, प्रेपोजिशन की गलती हो सकती है, टेंसेस की गलती हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच की गलती स्पॉटिंग एरर्स में नहीं आ सकती। स्पॉटिंग एरर्स में हमेशा गलती आएगी इनडायरेक्ट स्पीच की, राइट। सो जब हम इसको स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो कौन सी डायरेक्ट स्पीच का कौन सा इनडायरेक्ट होगा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को केवल उस सेंटेंस में गलती ढूंढनी है। इसीलिए मैंने बोला कि जब हम स्पॉटिंग एरर्स की बात करेंगे तो बहुत कम रूल्स हो जाएंगे, इसी वजह से क्योंकि एग्जामिनर हमको बदलने के लिए नहीं बोल रहा है, राइट। सो स्पॉटिंग एरर्स में हमारे को जो एरर्स आएंगी वो आएंगी इनडायरेक्ट स्पीच की। बस अब हमारा एक टारगेट होता है कि मेरे को सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाए कि वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर डायरेक्ट स्पीच है तो मैं उसमें बाकी गलतियां ढूंढूंगा, अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो मैं उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसी कैसी गलतियां आ सकती हैं जो कि हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे, उन चीज़ों को ढूंढूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के एग्जाम्स में चेंज ऑफ वॉइस नहीं आता, चेंज ऑफ स्पीच नहीं आता, उन लोगों को बहुत सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है ये। हाँ, अगर मैं उन चैप्टर्स एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चेंज ऑफ स्पीच भी आता है तो वहाँ पे फिर हमें थोड़े से रूल्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे,
राइट गाइस। तो इस वाले सीरीज़ का जो फ्लो होगा ऐसे ही होगा, पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से करेंगे, फिर हम उसको चेंज करने के हिसाब से करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस।